वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक अभी भी सोल्यूशन का वैट ऑफ फैक्टर वाला कंटिन्यूड है। तो उसमें हमने अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स किया था। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास जो है ड्यू टू डिसोसिएशन of the electrolyte or due to association of the electrolyte, as a result number of fluid particle either increases or decreases. Colligative property also increases or decreases, and hence molecular mass also changes. तो molecular mass abnormal निकलता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी molecular mass abnormal निकलता है तो हमें वैट ऑफ फैक्टर से करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। वैट ऑफ फैक्टर आई लगाना पड़ता है। वैट ऑफ फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज upon normal colligative properties. Observed number of colligative property in case of dissociation बढ़ जाती हैं तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, जो जितना आएगा, सॉरी कॉलिगेटिव मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल तो जितना है उतना रहेगा। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आई की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इसलिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। और फॉर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आई की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। क्यों? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम रह जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इसलिए न्यूमरेटर लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से लेस आ जाती है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो ना तो डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, आई की वैल्यू 1 रहती है, 0 नहीं होती, आई की वैल्यू 1 रहती है उनके लिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर मास को करेक्शन फैक्टर आई लगाना पड़ता है। तो हमें वी देयरफॉर यूज मॉडिफाइड फार्मूले यूज करते हैं। क्या कि करेक्शन लगानी पड़ेगी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा या हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी पड़ेंगी तो हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या कि हमारे पास फार्मूला था P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB फार्मूला था। तो इधर कहता आई लगाना पड़ेगा साथ में, वैट ऑफ फैक्टर करेक्शन लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M फार्मूला था, तो इधर आई लगाना पड़ेगा साथ में। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M लगाना पड़ेगा। पाई इज इक्वल टू CRT फार्मूला था, तो आई लगाना पड़ेगा। याद रखें कि आई हमेशा आपको राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे लगाना पड़ना है, इधर नहीं लगाना। तो देयरफॉर आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आई की वैल्यू निकालने से अल्फा पता लगाया जा सकता है। आई यहां से निकाल लेंगे इनकी इक्वेशन से, ठीक है। ये बाकी की सारी प्रॉपर्टीज बता रखी होंगी आपको। आई की वैल्यू निकाल के हम फॉर AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट
फॉर ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट जो NaCl जैसे NaCl, KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ए बी टाइप के हैं, उसमें ये दो में डिसोसिएट होते हैं, एक A प्लस और B माइनस में, 1 0 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल 1। नॉर्मली हमेशा 1 लेना है, ये आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल सबको ऐड कर देंगे तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 आ जाएगा फॉर ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट। फॉर ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर AB2 और A2B टाइप, अगर इस टाइप का ले लें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया या सोडियम सल्फेट ले लिया एक्सेट्रा वगैरह कोई ले लें, जो जिसको डिसोसिएशन होने के पे 3 आयन बनते हैं, जैसे AB2 ले लिया तो डिसोसिएट टू गिव A प्लस 2 आयन प्लस 2B नेगेटिव आयन बनता है। तो 1 0 0, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा बनेगा इधर। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ solute particles after dissociation 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इनको सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये कट गया 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्जर्व नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। फॉर AB3 और A3B टाइप, जैसे सोडियम फॉस्फेट ले लें और एल्युमिनियम क्लोराइड वगैरह ले लें, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की जब डिसोसिएट होंगे तो टोटल 4 आयन टूटेंगे, 4 आयन विल फॉर्म, A का 1 B के 3 बनेंगे। AB3 ले लें तो A प्लस 3B आयन बनेगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 लिया। इनिशियली हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल, 1 मोल के लिए बताती है, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा 3 अल्फा। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा आ जाएगा, ये कट जाएंगे। तो I की वैल्यू 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लगा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट कितने डिसोसिएट हो रहा है। तो उसके लिए पहले I निकालना पड़ता है, I की वैल्यू हम मॉडिफाइड फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। .1 molar NaCl solution is found to give osmotic pressure of 4.2 atmosphere at 27 degrees Celsius. Find the degree of dissociation of NaCl. कितने % डिसोसिएशन हो रही है NaCl की, ये पता लगाना है।
तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी लग जाएगा फार्मूला। आई निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए पहले आई पता लगाना पड़ेगा। वैंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू पाई अपॉन सी आर टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है 4.2 अपॉन मोलरिटी 0.1। आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 300 केल्विन में लेना है। तो आई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, कितना हो गया 4.2 इंटू 1.0 कट गया, 0.821 इंटू 3, 4.2 इंटू ये 2.463। तो इसको सॉल्व करें तो आई की वैल्यू देखते हैं कितना आता है। दिस इज 4.2 डिवाइडेड बाय 2.463, इट इज कमिंग टू बी 1.705। आई की वैल्यू इतनी आ गई। तो 4, क्योंकि NaCl इज ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट, फॉर NaCl 2 में टूटता है। NaCl will dissociate into Na ion plus chloride ion, 1 0 0 1 minus alpha, alpha alpha बना। तो अब क्या हुआ, तो I is equal to observed number of solute particle, इनको ऐड किया 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इज निकालना हमने I माइनस 1, तो I की वैल्यू 1.705 माइनस 1, तो 0.705 अल्फा आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल, एक मोल में से 0.705 मोल डिसोसिएट होता है। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 70.5% डिसोसिएशन हो रही है NaCl की। तो ये डिसोसिएशन वाला न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड इन बेंजीन लिक्विड में, जब बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर बना लेता है। डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल आपस में पेयर बन जाते हैं, तो डाइमर बन जाता है। तो इसलिए इधर अगर हम 1 लेंगे, इधर 0, इसमें से 1 माइनस अल्फा अगर डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे तो अल्फा बाय 2 बनेंगे, इधर पेयर आधे रह जाते हैं। Therefore, I is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2. It is equal to 1 minus alpha by 2. I 2 से मल्टीप्लाई किया, 2I is equal to 2 minus alpha. Alpha is equal to 2 minus 2I आ गया। तो यहां से डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी हो तो पहले I निकालेंगे, I से फिर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। इसका कोई न्यूमेरिकल अगर देखें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला, ज्यादातर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दिए होते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कोई और देख लेते हैं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जेई 2017 में ये क्वेश्चन आया है। द
freezing point of benzene C6H6 decreases by 0.45 degrees Celsius. 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associates to form dimer, find percentage of association. तो इसमें हमें क्या दिया, फ्रीजिंग पॉइंट वाला मेथड दिया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. गिवन के एफ दे रखा है, के एफ फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन पर मोलर, ये गिवन दिया हुआ है. एम मोलरिटी नहीं बता रखी, मोलरिटी निकालनी पड़ेगी. मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए. डब्ल्यू बी कितने ग्राम, सोल्यूट कितने ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, 0.2 इंटू 1000. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60. डब्ल्यू ए सॉल्वेंट कितने ग्राम है, 20 ग्राम बेंजीन. इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 2/12 1/6 आ गया. 1/6 चेक कर लेते हैं. तो 1000 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 60, 0.166 आ गया मोलरिटी. तो आई निकाल लेते हैं. आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम. डेल्टा टी एफ कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, 0.45 अपॉन के एफ की वैल्यू 5.12 इंटू मोलरिटी 0.166. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.45 डिवाइडेड बाय 0.166 डिवाइडेड बाय 5.12. तो आई की वैल्यू 1 से लेस आएगी, 0.529. 0.529 आ गई. अब एसिटिक एसिड एसोसिएट होता है, डाइमर बनाता है. 1 0 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय 2. तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन नॉर्मल 1 लेना है. तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा. तो 2I इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2I. तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0.529 इंटू 2 कर दिया इसको. तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1.058. -2 कर दिया. तो अल्फा इज इक्वल टू 0.941. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल तो आ गई इतनी. परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालनी थी, एसोसिएशन सॉरी, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज 100 से मल्टीप्लाई कर दो 94.1%. चेक कर लेते हैं. आंसर ऑप्शन दे रखी है 94.1 है, 94.6 ऑप्शन है, तो इसलिए दिस इज द आंसर. तो आंसर हमें पता चल जाएगा. इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन वाले न्यूमेरिकल अक्सर आते रहते हैं. तो इसके बाद का टॉपिक जो है एक
टॉपिक रहता है, अभी भी सोल्यूशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।